वफाकी वज़रा की तनख्वाहों में 159% वज़राए मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफे की मंजूरी। नए बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर, वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। इससे पहले वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। समरी की मंजूरी वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए दी। इलॉन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक को एनओसी जारी करने की मंजूरी। पीटीए की जानिब से लाइसेंस देने की राह हमवार हो गई। पीटीए लाइसेंस जारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते का वक्त ले सकता है। पीटीए की जानिब से स्टारलिंक को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए IT शिज़ा फातिमा का कहना है कि पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि मुल्क में सैटेलाइट इंटरनेट जल्द शुरू हो जाएगा। अभी स्टारलिंक को आर्जी एनओसी दिया गया है। कुछ इक़दामात के बाद एनओसी को रेगुलर कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की सूबे में अमन की बहाली के लिए वफाकी हुकूमत की कोशिशों की मुकम्मल तायद। बलूचिस्तान का जल्द दौरा करने का ऐलान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और बलूचिस्तान हार कोर्ट बार से मुलाकात। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर दुख और तशवीश का इजहार किया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के केस में GIT इंतजार करती रही, लेकिन ऑन अब्बास बप्पी के अलावा PTI का कोई रहनुमा पेश न हुआ। पानी PTI की बहन अलीमा खान समेत 17 PTI अरकान की आज GIT में तलब किया गया था। 19 मार्च को अलीमा खान GIT के सामने पेश हो चुकी हैं। PTI अरकान के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। पानी PTI अगर 9 मई के वाक़यात पर सिद्क़े दिल से माफ़ी मांग लें तो रिहाई मुमकिन हो सकती है। राना सना की जिरगा पे गुफ्तगू। तफसीलात हफ्ता शब 10:05 पर पेश की जाएगी। बिजली बंद होने से हीथ्रो एयरपोर्ट पर सारा दिन परवाज़ें मअतल। 2 लाख मुसाफिरों के आने जाने वाली परवाज़ें मनसूख। मअतल या उनका रुख मोड़ना पड़ गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुसाफिरों से माफ़ी मांग ली, मगर बाकी की जिम्मेदारी लेने से इनकार। सब स्टेशन में आग लगने के सबब हीथ्रो एयरपोर्ट को बिजली की फराहमी बंद रही। बैकअप ट्रांसफार्मर भी बोझ बर्दाश्त करने में नाकाम रहा। पाकिस्तानी ओपनर्स ने कीवी बोलिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। हसन नवाज ने बोलर्स की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। पाकिस्तान ने तीसरी T20 में न्यूजीलैंड को 9 विकेट से हरा दिया। हसन नवाज की 45 गेंदों पर 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स, 7 छक्के और 10 चौके लगाए। पावर प्ले में भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 16 ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान सलमान आगा ने 51 और मोहम्मद हारिस ने 41 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 3 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद और अब्बास आफरीदी की 2-2 विकेटें। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बर्तरी हासिल है। चौथा मैच इतवार को खेला जाएगा। रमज़ानुल मुबारक में 85वें यौम पाकिस्तान परेड के इंतजामात का आगाज़। परेड 23 मार्च को ऐवान सदर में मुनक्किद होगी। यौम पाकिस्तान के हवाले से पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों के फ्लाई पास्ट की रिहर्सल। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में इस रिहर्सल में F-16 और JF-17 थंडर तैयारों ने हिस्सा लिया। मिराज और दूसरे जंगी तैयारे भी शरीक हुए। यौम पाकिस्तान पर फ्लाई पास्ट की क़यादत पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू करेंगे। परेड में गैर मुल्की सफ़ीर, आला सिविल और फ़ौजी हुक्काम शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फितर एक ही रोज़ 31 मार्च को होने के कवी इम्कानात। माहिरीन फ़ल्कियात के मुताबिक चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को चांद की उम्र 28 घंटे 38 मिनट होगी। दुनिया के अक्सर हिस्सों में इंसानी आँख से चांद देखा जा सकेगा। सऊदी अरब में 29 मार्च को चांद नज़र आने के इम्कानात नहीं। सिंध हुकूमत ने 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत पहले ही इन्हीं दिनों में छुट्टियों का ऐलान कर चुकी है। दूसरी जानिब मुल्क भर में लाखों मुसलमान आज से एतकाफ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि सिंध पीपल्स हाउसिंग मंसूबे की तेज़ी से तकमील खुशाइन है। मंसूबे की तकमील से लाखों बेघर ख़ानदानों को मुस्तकिल छत मैसर आएगी। पीपल्स हाउसिंग स्कीम से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि अब तक
4 लाख खानदान मुकम्मल तैयारशुदा घरों में मुंतकिल हो चुके। 6,60,000 घरों की तामीर बुनियाद तक मुकम्मल हो चुकी। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ वफाकी अथॉरिटी में अली अमीन गंडापुर ने अपने भाई को मेंबर मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीरुद्दीन खान की निशानदही। अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक़ सवाल में रिमार्क्स। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि बलूचिस्तान से भी जिसे रुकन मुकर्रर किया गया है उसकी इस शोबे में कोई महारत नहीं। मौसमियाती तब्दीली पर हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। गवर्नर हाउस कराची में हज़ारों अफराद का बानी PTI के लिए लफ्ज़ सलाम अदा करने से भी इनकार। बानी PTI को सलाम का कहने पर गवर्नर हाउस में मजमे ने साफ मना कर दिया। लोगों ने कहा कि बानी PTI ने 1 लाख नौकरियां नहीं दी, 50 लाख घर नहीं दिए। बानी PTI ने गवर्नर हाउस की दीवारें नहीं गिराई, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। कामरान खान टिसोरी के हक में हज़ारों अफराद के नारे। कामरान टिसोरी ने कहा कि जो बात नहीं कही थी वो भी कर दिखाई। इख्तियार मिला तो कौम की मौज आ जाएगी। हज़रत अली करमुल्लाह वजहों के यौम शहादत की वजह से उन्होंने साहरी में इस्तक़बालिया मनसूख कर दिया। हज़रत अली की शहादत के गम में मुल्क भर में मजालिस अज़ा। रावलपिंडी और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस शबी अलमो ताबूत और जुलजना बरामद। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में मरकजी जुलूस आज बरामद होंगे। उलमा और ज़ाकिरीन हज़रत अली की सीरत और किरदार पर रोशनी डालेंगे। साल 2023 में बैंकों के गैर मामूली मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स की मद में वफाकी हुकूमत को 34.5 अरब रुपए की रकम मिल गई। रकम लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब में रजिस्टर्ड बैंकों की दरखास्तों पर हुक्म इम्तना ख़त्म करने से मिली। बैंकों ने वाजिबुल अदा टैक्स जुमे को कौमी ख़जाने में जमा कराया था। 7 बैंकों ने मजमूई तौर पर 11 अरब 48 करोड़ 36 लाख से ज़ायद रकम जमा कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस रकम से सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मंसूबे बनाए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल का पहला इजलास। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाकिस्तान में सलाहियत का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि यह हमारी मईशत के लिए एक नए डिजिटल बाब का आगाज़ है। शफ़ाफ मुस्तक़बिल के लिए बेहतरीन मालियाती और माशी निज़ाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बैकर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी पर तबादला ख़याल। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी का असलहा और मनशियात बरामदगी केस में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सरकारी वकील ने कहा कि मुल्ज़िम इंतहाई शातिर है, तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। मनशियात बरामदगी के मुकदमे में मुल्ज़िम साहिर हसन की दरख्वास्त से ज़मानत की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट की स्मॉग में कमी पर सूबाई हुकूमत के इक़दामात की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, बहुत अरसे बाद लाहौर में रात को सितारे नजर आ रहे हैं। ये आप सबकी मेहनत का समर है, बहुत अच्छे, शाबाश है सबको। अदालत का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को रमज़ान के बाद बंद करने का हुक्म। दरियाए सिंध से 6 केनाल्स निकालने का इक़दाम। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच में चैलेंज कर दिया गया। हैदराबाद के रिहायशी मुमताज़ लाशारी ने अपनी पटिशन में इस्तदा की है कि नहरें निकालने से सिंध बंजर, इंसानी ज़िंदगी, जंगली हयात, ज़राअत को ख़तरात लाहक हो जाएंगे। अदालत आलिया इस नहर की तामीराती मनसूबे पर हुक्म इम्तना जारी करे। अदालत आलिया ने अपने मुख्तसर हुक्मनामे में दरख्वास्त गुजार को हिदायत की है कि वो पानी की तकसीम की पॉलिसी और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत नहरों की तामीर का कोई नोटिफिकेशन है तो उसे पेश करें। पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पैका एक्ट में PTA को फ़रीक़ नहीं बनाया गया, PTA को फ़रीक़ बनाने की इजाज़त दी जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शर्क़ी की अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। फरहान मलिक के वकील की
FIA के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालफत, कहा FIA ने हाई कोर्ट के हुक्म के बरक्स कार्रवाई की है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से फरहान मलिक की गिरफ्तारी की मजम्मत। एमन ने FIA की कार्रवाई को बदनीयती करार दे दिया। फरहान मलिक की रिहाई का मुतालबा, कहा पहले ही बता दिया था पैका कानून को सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। PFUJ ने कहा कि FIA का ये इक़दाम आज़ादी इजहार को दबाने की खुली कोशिश है। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी सुहेल अफजल खान की भी मजम्मत, कहा हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाना जमहूरियत की नफ़ी है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे और सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक पराचा इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक मुश्ताक पराचा का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। मुश्ताक पराचा तवील अरसे से शुगर के मर्ज़ में मुब्तला थे। मुश्ताक पराचा की नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे नौशहरा किला में अदा की जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ताज़ियती पैगाम, कहा सोगवार ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हूँ। मरहूम मुश्ताक पराचा की शोबा सहाफ़त के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। कराची से खैबर तक फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी के मुज़ाहिरे। लाहौर में रैली से खिताब में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मज़ालिम के पीछे अमरीका का हाथ है। कराची में भी जमात इस्लामी का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र ने कहा बैतुल मक़दिस का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का तकाज़ा है। मुज़ाहिरीन की अमरीकी कौंसल खाने की जानिब जाने की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। बाद में 3 रुकनी वफ़द ने अमरीकी कौंसल खाने में याददाश्त जमा कराई। इस्लामाबाद में भी यकजहती मार्च का इनेकाद किया गया। पेशावर में भी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। हैदराबाद, जैकबाबाद, नवा शाह, थरपारकर, मीरपुर खास, सरगोदा, बिहाड़ी, बहावलपुर, स्वात में भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुज़ाहिरे। फ़लस्तीन में इसराइल की जानिब से जुल्म व बरबरीत के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तहत मुल्क भर में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया गया। TLP ने कोयटा, बहावलपुर, लोधरा, मीरपुर खास, हैदराबाद, दादू, मेहड़ और मानसेरा में रैलियाँ निकाली। GAUI ने थरपाकर में एहतजाजी मुजाहरा किया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने कराची में नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ निकाली। मरकज़ी एहतजाज खारदर और ख्वाजा असना अशरा मस्जिद के बाहर किया गया। गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में 200 बच्चों समेत 600 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। शुमाली इलाकों की तरफ पेशकदमी। बेघर फ़लस्तीनी फिर से इलाका छोड़ने पर मजबूर। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के गजा से इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव पर मुतअद्दिद रॉकेट हमले। इसराइली इलाकों में ख़तरे के सायरन बजने लगे। इसराइल का रॉकेट मार गिराने का दावा। ईरान के रहबरे इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने कहा है कि अमरीकियों को जान लेना चाहिए कि ईरान को धमकियां देकर वो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। तेहरान में जुमे के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा अमरीका ने ईरान के खिलाफ कोई हिमाकत की तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीकी और यूरोपीय ममालिक खित्ते में इस्तमारी ताकतों के खिलाफ मज़ाहमत करने वाली तंजीमों को ईरान की प्रॉक्सी का नाम देकर तौहीन करते हैं। ईरान को किसी प्रॉक्सी की ज़रूरत नहीं। तुर्की के शहर इस्तांबुल और अजमीर में सदर एर्दोगान के खिलाफ मुजाहिरे। पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। पुलिस का मुजाहिरीन पर बरकी गोलियों, आंसू गैस और पानी की तोपों का इस्तेमाल। सोशल मीडिया नेटवर्क एक्स का भारतीय हुकूमत के खिलाफ अदालत में मुकदमा। दरख्वास्त में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत ने सेंसरशिप के इख्तियारात गैर कानूनी तौर पर बढ़ा दिए। भारतीय वजारत IT ने मुख्तलिफ महकमों को मवाद ब्लॉक करने का इख्तियार दिया। मुकदमे की समाअत भारतीय रियासत कर्नाटक के हाई कोर्ट में 27 मार्च को होगी। पाकिस्तान की ओपनिंग बैटर हसन नवाज का कहना है कि उनका कोई क्रिकेट बैकग्राउंड नहीं है। 2 मैचों में 0 पर आउट होने के बाद जहन में था कि बस अब कुछ करना है। पहला रन बनाए तो एतमाद आ गया। अपनी सेंचुरी वालिद साहब के नाम करते हैं जो उनके लिए बहुत दुआएं करते हैं। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसन नवाज ने कहा कि हमारे जहन में है कि बेखौफ होकर क्रिकेट खेलनी है। उन्होंने कहा कि वो लैया से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके इलाके में कोई हार्ड बॉल क्रिकेट नहीं खेल था।
वो अपनी जेब खर्च देकर दोस्तों को बॉलिंग करने का कहते थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारहाना सेंचुरी बनाने वाले हसन नवाज के वालिद का कहना है कि उनका बेटा लिया के पसमानदा इलाके कोटली हाजी शाह से क्रिकेट में गया है। इसने बड़ी जदोजहद की है, बेशक बहुत मेहनत की है। हसन की वालिदा का कहना है कि वो बेटे की कारकर्दगी से खुश हैं। वो अपने बेटे को खेलते हुए नहीं देखती, डरती हैं कहीं उनकी नजर ना लग जाए। पाकिस्तान टी20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि ऑकलैंड में टीम ने शानदार कमबैक किया। बॉलर्स ने इब्तिदा में अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद हारिस और हसन नवाज ने बेहतरीन आगाज फराहम किया। जानते थे कि ऑकलैंड में 200 रन का हदफ हासिल करना मुश्किल नहीं, इसलिए खिलाड़ियों से कहा था कि हम ये मैच जीत सकते हैं। न्यूजीलैंड को 200 रन तक महदूद रखने में बॉलर्स ने भी अहम किरदार अदा किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में सेंचुरी बनाने वाले हसन नवाज की हारिस रऊफ के साथ पीसीबी डिजिटल पर गुफ्तगू। उन्हें कहा गया कि आप मैच विनर हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत सपोर्ट करती हैं। पूरी टीम की कोशिश यही है कि सीरीज जीत कर जाए। नेशनल टी20 कप के फैसलाबाद में होने वाले मैच में कराची वाइट्स ने बहावलपुर रीजन को 17 रन से हरा दिया। कराची वाइट्स से 182 रन के जवाब में बहावलपुर रीजन्स की टीम 5 विकेट पर 165 रन बना सकी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और मुल्क भर में ईद की तैयारी जारी। बाजारों में खरीदारी बढ़ गई। किसी को कपड़ों तो किसी को मैचिंग सैंडल्स की तलाश। मुल्तान के बाजारों में खवातीन का रश। फैसलाबाद में गरीब शहरियों के लिए इस्तेमाल शुदा कपड़ों के स्टॉल्स लग गए। स्वात में आज भी रिवायती स्वाती चप्पल शहरियों की पहली पसंद।